अस्सलाम वालेकुम। अब हमें एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताया गया है कि वहाँ पे बताया गया है कि आप एग्जाम्पल नंबर 1 को देखिए। इसी बुक में एग्जाम्पल नंबर 1 है एक्सरसाइज से पहले। अब वहाँ पर जाइए, वहाँ पर एक एग्जाम्पल है जॉन और जीवंती के बारे में। एग्जाम्पल वहाँ पे है कि जॉन और जीवंती ये दो शख्स हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। इनके पास टोटल 45 मार्बल्स हैं। 45 मार्बल्स इनके पास टोटल 45 मार्बल्स हैं। जॉन के पास कितने हैं, जॉय जीवंत के पास कितने हैं वो तो हमें मालूम नहीं, अलबत्ता टोटल इनके पास 45 मार्बल्स हैं। अब बताया गया है कि इन दोनों को 5-5 मार्बल इनको खो जाते हैं। जॉन को भी 5 मार्बल खो जाते हैं और जीवंती को भी 5 मार्बल खो जाते हैं। दे बोथ लूज 5 मार्बल्स। अब खोने के बाद जो इनके मार्बल बचते हैं, जॉन के बाद जो मार्बल बचते हैं और जीवंती के पास जो मार्बल बचते हैं, उन मार्बलों का अगर हम प्रोडक्ट करेंगे उन नंबरों का, वो प्रोडक्ट बनता है 124। ये हमें बताया गया है। तो अब क्वेश्चन ये है कि बताओ जॉन के पास कितने मार्बल थे और जीवंती के पास कितने मार्बल थे। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से स्टार्ट करेंगे। सपोज मान लो नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैड। मान लो जॉन के पास x मार्बल है। देन नंबर ऑफ मार्बल्स जीवंती हैड। फिर जीवंती के पास कितने मार्बल होंगे, क्योंकि टोटल इनके पास 45 मार्बल हैं। अगर जॉन के पास x हैं तो बाकी जो बचेंगे वो जीवंती के पास होंगे, मतलब 45 माइनस एक्स। जीवंती के पास होंगे 45 माइनस एक्स। अब इसके बाद नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जॉन आफ्टर लूजिंग 5 मार्बल्स। एक सिंपल क्वेश्चन है। अब ज़रा बताओ जॉन के पास x मार्बल थे, अगर उसको 5 मार्बल खो जाते हैं तो उसके पास कितने मार्बल बचेंगे। सिंपल x माइनस 5, 5 उसको कम होंगे। इसी तरह नंबर ऑफ मार्बल्स लेफ्ट विद जीवंती आफ्टर, इसको भी यही लिखना है आफ्टर लूजिंग। अगर जीवंती को भी 5 मार्बल खो जाते हैं तो उसके पास कितने बचेंगे। उसके पास पहले कितने थे 45 माइनस एक्स। अगर इसको भी 5 खो जाएंगे तो इसके पास कितने बचेंगे 45 माइनस एक्स। जो इसके अपने थे इसमें 5 सब्ट्रैक्ट होंगे तो ये बन जाएगा 45 माइनस 5 हो गया 40। तो ये माइनस एक्स तो अपनी जगह रहेगा क्योंकि एक्स हमें मालूम नहीं है, तो ये 40 माइनस एक्स बन जाएगा। अब चूंकि क्वेश्चन बताया गया है कि जो इनको खोने के बाद जो मार्बल दोनों के पास बचते हैं इनका प्रोडक्ट 124 है, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ATQ x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। इनका प्रोडक्ट 0 है। बस यहाँ तक क्वेश्चन समझना है। इसके बाद एक क्वेश्चन रूटीन में है। अब आपको क्या करना है, इन दो ब्रैकेटों को मल्टीप्लाई करना है, इस इक्वेशन को थोड़ा सिंपलीफाई करना है। सिंपलीफाई करने के बाद यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बन जाएगी। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अभी जो हमने फैक्टराइजेशन मेथड बताया, उस फैक्टराइजेशन मेथड से आपको x निकालना है। तो x जो भी आपको वैल्यू निकलेगा तो वही जॉन के पास मार्बल होंगे। उस x को आप 45 में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, वो जीवंती के पास वो मार्बल होंगे। चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हमारे पास
दो नंबर है, उन दो नंबरों का सम 27 है और उन नंबरों का प्रोडक्ट 182 है। सम जो है वो 27 है और उन नंबरों का प्रोडक्ट जो है वो 182 है। हमें वो दोनों नंबर निकालने हैं। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे लेट वन नंबर इज इक्वल टू एक्स। चूँकि इन दो नंबरों का सम 27 है, तो अगर एक एक्स है तो दूसरा क्या होगा, वो होगा 27 में से जो बचेगा वही होगा दूसरा नंबर। सो देयरफॉर सेकंड नंबर विल बी 27 माइनस एक्स। तो एक नंबर एक्स है, दूसरा नंबर होगा 27 माइनस एक्स। अच्छा, इसके बाद हमें क्या बताया गया है, इट इज़ गिवन डैट, हमें बताया गया है कि ये नंबर जो है, ये नंबर इनका प्रोडक्ट जो है वो 182 है। तो x इंटू 27 माइनस एक्स जो है वो 182 है। सिंपल, देखो x इंटू दिस। अब क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करो, थोड़ा सिंपलीफाई करो इसको। x इंटू 27 हो गया 27x, x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182 को आप इस साइड लाइए और इसको थोड़ा ऑर्डर में लिखिए। पहले हम लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर को, उसके बाद ये 27x जो है ना, इसके सामने प्लस साइन है तो लिखो प्लस 27x। उसके बाद 182 को इस साइड लाइए, माइनस 182 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम अभी जो हमने सीखा क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन मेथड, उस फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो वहाँ से जो भी हमें x का वैल्यू निकलेगा वो एक नंबर होगा। उस x को हम फिर 27 में से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो वह हमारा दूसरा नंबर होगा। तो यहाँ पे चलो हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेलिटी के लिए हम थोड़ा सा इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले a और c का प्रोडक्ट देखेंगे। a और c का प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे थोड़ा अगर हम रफली लिखेंगे, यहाँ ये एग्ज़ाम में हम रफ पे लिख सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ a एंड c वो क्या बन जाएगा, -1 इंटू -182, वो बन जाएगा 182। अब यहाँ पे आप 182 के फैक्टर निकालिए, फैक्टर्स। 182 को अगर पहले आप 2 से डिवाइड करोगे, ये बन जाएगा 2 9 जार 2 1 जार 2 इंटू 91। इसके बाद अगर आप 3 से इसको ट्राई करोगे, 3 से तो इसको डिवाइड नहीं होगा, 4 से भी इसको डिवाइड नहीं होगा, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, 6 से आप इसको डिवाइड कीजिए, 6 से भी इसको डिवाइड नहीं होगा, 7 से इसको डिवाइड होगा, 7 से इसको क्या बनेगा, 7 इंटू 26। उसके बाद 8 से 9 से 10 से आप ट्राई कीजिए, 11 से भी इसको डिवाइड नहीं होगा, 12 से भी इसको डिवाइड नहीं होगा। चलते चलते आप देखिए 13 से इसको डिवाइड होगा, 13 1 जार 13, उसके बाद 5 बचेंगे, 13 4 जार 52, 13 इंटू 14 ये बन जाएगा। तो यहाँ पर आप इन पेयरों को गौर से देखिए, जो 182 के फैक्टर बनते हैं, 291, 91 और 2 का सम या डिफरेंस वो 27, बीच वाली टर्म नहीं है। 26 और 7 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे या ऐड करोगे वो भी 27 नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप 14 और 13 को देखोगे, इनका सम 27 बनता है, बीच वाली टर्म। तो आप इन्हीं को सिलेक्ट कीजिए, यही दो हिस्से आप बीच वाली टर्म को कीजिए। तो यहाँ पर आप लिखिए माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27 की जगह आप क्या लिखो, 13x प्लस 14x माइनस ये लास्ट टर्म आप ऐसे लिखिए। खाली बीच वाली टर्म को दो हिस्से करने हैं, लेकिन कौन से दो हिस्से करने हैं, इसके दो हिस्से बन सकते हैं 15 12, इसके दो हिस्से बन सकते हैं 17 10, लेकिन आपको यहाँ से वो दो हिस्से उठाने हैं। जो 182 के जो फैक्टर हैं वही दो हिस्से आपको उठाने हैं, जिनका सम ये 27 बनता है। तो अब आप क्या कीजिए, आप पहले की तरह पहले दो टर्म में से कॉमन देखिए। कॉमन क्या है, एक तो माइनस कॉमन है, माइनस क्योंकि प्लस में भी माइनस होता है, माइनस आप कॉमन निकालिए और एक्स कॉमन निकालिए। ब्रैकेट में यहाँ पे बचेगा एक्स, यहाँ पे बचेगा 13। अच्छा, 14 और 182 को आप अगर आप 14 से डिवाइड करोगे, अभी जो हमने यहाँ देखा 14 13 जार 182, तो इसमें भी 14 है, यहाँ पे भी 14 है, 14 कॉमन निकालो, यहाँ पे एक्स माइनस यहाँ पे बचेगा 13। इसके बाद आप x माइनस 13 को कॉमन निकालो,
एक्स माइनस 13 इंटू यहाँ पे माइनस एक्स और प्लस 14 लिखो इज इक्वल टू 0। इसके बाद एक्स माइनस 13 को 0 के बराबर रखो और माइनस एक्स प्लस 14 को भी 0 के बराबर रखो। एक्स माइनस 13 में से आप एक्स इज इक्वल टू 13 निकालो और यहाँ से अगर आप माइनस एक्स को उस साइड लोगे तो एक्स विल बी 14। तो यहाँ पे एक्स के दो वैल्यू निकलते हैं, एक निकलता है 13, दूसरा निकलता है 14। अगर आप एक्स अगर हम 13 लेंगे तो पहला नंबर होगा 13, दूसरा नंबर होगा 27 माइनस 13 डेट इज़ 14, तो 13 14। अगर आप एक्स 14 लेते हो 14 तो पहला नंबर होगा 14, तो दूसरा नंबर होगा 27 माइनस 14 डेट इज़ 13। तो यही दो ओवरऑल यही दो नंबर आंसर निकलेंगे 13 और 14। तो हम इन्हीं दो नंबरों को आंसर बनाएंगे। देयरफॉर द टू नंबर्स आर 13 एंड 14। अस्सलाम वालेकुम।